कि कल पुंछ के अंदर बीच म्यूनसिपलिटी के अंदर इतनी बड़ी हरकत करना ये कोई छोटा कि कुछ समुदाय आपस में उलझे रहे और बाहरी शक्तियां जो उसका फायदा उठा सके। हाँ, एक चीज का दुख है कि पहली बार ऐसा हुआ हम लोगों को सहयोग तो दिया, परंतु जिस प्रकार से यह घिनौना कृत्य किया गया, ऐसे घिनौने कृत्य की सभी समाज को गौ माता की, गौ माता की। देखिए ये बड़ा जो उस बछड़े का सर और एक कान पड़ी थी उसको देखकर हम स्तंभ से रह गए। जितने भी हमारे सनातनी वहां पर पहुंचे उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुरंत वहां पर पहुंची और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि ये बछड़ा कहां से आया। अब वहां उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो होता है। पार्ट 1 के अंदर मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ वो प्रूव किया, लेकिन जो पार्ट 2 है मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि उस बछड़े का सर जो है वो किसने काट करके वहां आबादी, घनी आबादी के अंदर लगा करके हमारी भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाई। मेरे भाइयों, बड़ा आश्चर्य होता है, संदेह पैदा होता है जब किसी भी गौवंश, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि इधर होना चाहिए था, मौली साहब को भी होना चाहिए था। गौ माता राष्ट्रीय माता अगर बनेगी तो सबके लिए गलत है और ये संदेश अच्छा नहीं गया इस मंच से कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान तो छोड़ो, एक नुमाइंदा तक नहीं हमारे बीच में पहुंचा। ठीक है, आज वो अगर इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनसे कोई गिला भाई से ही होती है, वो भी हमारे भाई हैं। हम एक बार फिर देता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को, यहाँ पर आप नजर दौड़ा के देखेंगे कैमरामैन, खाली सनातनी लोग नहीं बैठे हुए हैं। सनातन की कार के ऊपर हमारी सोसाइटी का हर वर्ग यहाँ पे मौजूद है। हमारे ये प्रधान जी यहाँ पर मौजूद है, हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद है, सारी मौजूद है। बिल्कुल मैं महसूस कहूँगा, चाहे वो लेजिस्लेशन है, MLA भी सुन रहा होगा कहीं, चाहे वो एग्जीक्यूशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तीनों अंग जो है पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पर मौजूद है। आपको भी देशभक्त बनना पड़ेगा। देशभक्त आप हो, लेकिन देशभक्त आप तब सिद्ध होंगे जब आप अपनी सेवाएं जो हैं उनके प्रति आप जो है आपका वो पूरा वो काम होगा। यहाँ पर देखते हैं हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे 500,000 गौ जो है वो वहां से गुजरती है। वहां पर आपका जो चौकी अफसर है, कोई आपकी वहां पर वो गाज नहीं होती है। और मैं देखता हूं कि ये दलान की तरफ से कितने ही वो वहां से गुजर रहे हैं। देखिए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट, ये मैं कोई मलाई नहीं लगा रहा हूं, वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक घटिया गंदा आदमी जो बाहर के मुल्क की शह के ऊपर यहाँ का सुहाग बिगाड़, जिला प्रशासन हमारे दीक्षा, इसके पीछे जो लोग हैं जो हमारे इस पर जो हमारे भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो यहाँ पे लोकल ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को बिगाड़ना चाहती हैं, हम चाहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो गौ तस्करी हमारी हो रही है वो जहाँ से भी हो रही है उसको फौरी तौर से बंद किया जाए। आज जो हमारा ये धरना है ये सिर्फ 1 घंटे का धरना है। 1 घंटे के धरने के बाद हम चेताएंगे पूरा जम्मू कश्मीर। आज भी हमें सुंदरबनी, जम्मू, जोरी से कॉल आ रही थी कि आपने क्या करना है। हमने उनको कहा कि हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रोटेस्ट मार्च रखा है, उसके बाद अगर कोई हमारी प्रशासन बात नहीं मानेगा तो हम अगली कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। वो बात यहाँ पर जो किसी के दिल को खराब लगे, कृपया वो यहाँ पर करने की कोशिश। छोटे बच्चे और मातृशक्ति कल शाम को लगभग 5:30 बजे जब ये कृत्य हमारे जो कल वार्ड नंबर 17 के अंदर रानी पुंछ में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया था 1 घंटे का, मैं सबसे पहले तो
समस्त पूंछवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितनी तादाद में यहाँ पर आकर के उन्होंने भाग लिया। ये वास्तव में लगता है कि हमारे हर सनातनी को इस जो घटना हुई है इसका बहुत बड़ा जो है दिल में ठेस पहुंची है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आज से पहले जो भी होता रहा वो तस्करी होती रही, आप जिसके हवाले भी गौवंश करते रहे वो होता रहा, लेकिन आज के बाद कहीं पे भी अगर जिला पुंछ के अंदर भी इस प्रकार की घटना होती है तो वो गौवंश जो है वो तुरंत सनातन धर्मसभा पुंछ के अंदर हवाले किया जाए ताकि हम उसकी सेवा और सुरक्षा को सुरक्षित कर सकें। और ये जो घटना पुरानी पुंछ के अंदर घटी है, जिस प्रकार से बेंच वाले जो बेंच में कृत्य हुआ था उसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो अदा किया है, पीएसए भी लगाया है, 2 लोगों को जो है वो टर्मिनेट भी किया है। हम उसी तरह चाहते हैं कि जो पुरानी पुंछ के अंदर ये कृत्य हुआ है इसके अंदर भी जो व्यक्ति भी इस घटना के पीछे है उस पर पीएसए लगाकर उसको किया जाए। बाकी जितने भी हमारे जहाँ वकील हजरात है, मेरा उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से जब ये गौ तस्करी जो है वो पकड़ी जाती है तो उसके साथ जो व्यक्ति बैठा होता है वो कहता है कहाँ से लाई मुझे पता नहीं, कहाँ ले जा रहे हैं, इसका मालिक कौन है, वो साफ इनकार कर देता है। लेकिन 3 दिन के बाद जब कोर्ट से रिलीज होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। जितने भी हमारे वकील हजरात हैं वो सभी हमारा सहयोग करें और इस प्रकार के जब भी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर गाय व गौवंश के रिलीज के लिए आता है उसको सख्त मना करे और उसका केस ना लड़े। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय। आज ये जो प्रोटेस्ट था आपने देखा, सनातन धर्म सभा के प्रधान हमारे जो क्षेत्रपाल जी हैं उनके आह्वान पर जो हमारी सनातनी जो असंगत है वो और सारे हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए। जो ये आज प्रोटेस्ट था जो गौकशी के ऊपर था कि किसी अनासुर ने जहाँ एक गौकशी करके हमारा वार्ड नंबर 17 हिंदू मोहल्ला है हमारा, वहाँ आके उसका सर और एक टांग रखी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे कि उस आदमी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ये उन्होंने हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की है। क्योंकि आपने देखा होगा बॉर्डर पार से उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की, हिंदू सिख को, वो कामयाब नहीं हुए। अब वो इस बात पर आ गए हैं कि गौकशी करके जो हिंदू मोहल्ले में वो यहाँ रखते हैं, आके गौ मांस रखते हैं। मैं समझता हूँ पुलिस को एक्शन में आना चाहिए ताकि उनको पता चले, उनको बाहर के पीछे लगाए और पीएसए लगा के अंदर डाले। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम 3 तारीख को उसके ऊपर भी एक मेमोरेंडम डीसी साहब को देने वाले हैं, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए ताकि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को आहत हो। मैं एक बार फिर आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ आए और ये कवरेज की। जय हिंद, जय भारत। गौ वंश की हत्या जो हुई है अभी कल, ये मैं बड़े सुख से कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका एक पार्ट पहले हुआ जिसमें पुलिस ने बड़ी तरीके से बड़ी मेहनत के साथ जो है वो उसमें जो लोग शैतान लोगों को जाने का बात किया, उसके लिए पुलिस का धन्यवाद करते हैं। और ये पार्ट 2 जो है ये फिर से वो साजिश का एक और हिस्सा है। इसमें भी हम यही चाहते हैं कि पूरे रोक ठोक के साथ जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से उनको जो वो शामिल है उनको सब दी जाए। और उसके बाद जिस गौ तस्करी और गौ मत जो है ये रोक लगाई जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं और भारत जो है हमारे सेंटर जो है उससे ये डिमांड करते हैं कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र पशु जो है वो घोषित किया जाए और इसके खिलाफ कोई भी ऐसा कृत्य होता है उसके लिए सख्त से सख्त कानून बना करके जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको कातिल समझ करके उनको सजाए मौत जो है वो दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही दुखी हृदय से आज हमने यहाँ पे इस प्रोटेस्ट यहाँ पे धरना दिया, क्योंकि कल जो यहाँ पे एक घिनौनी हरकत की गई थी, एक बछड़े का जो सारे और उसकी टांगे वहाँ पे एक जो सनातन है वहाँ पे उन्होंने डाली है, वहाँ पे बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ का जो पुंछ का आपसी भाईचारे का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। हम अपने जिला प्रशासन और यूटी प्रशासन से अपील करते हैं कि जिसने भी ये हमारा आपसी भाईचारे का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ पीएसए लगाया जाए। और 2-3 महीनों से यहाँ पे पुंछ में देखा जा रहा है कि जगह जगह बहुत ही ये गौ हत्या का बड़ी बार ये कार हो चुका है। कई जगह पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल किया है और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसमें पूरा तरह से
सहयोग करेगी। आज हमने यहाँ पे 1 घंटे का धरना दिया है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आए हैं और सबने हमारा सहयोग किया। और आगे भी अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ पे बंद का ऐलान करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे गौ हत्या को लेके जो आज प्रोटेस्ट किया गया? मैं सबसे पहले आपको और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप माता की जय, गौ माता की सेवा हो। जैसे कि आपने देखा कि कल शाम को तकरीबन 6 और 6:15 के बीच जो है हमारे वार्ड नंबर 17 के बीच जो है गाय का छोटा बछड़ा, चाहे वो 10 दिन का था चाहे वो 15 दिन का था, उसका जो सर काटा हुआ था वो एक टांग उसकी आगे फ्रंट वाली टांग के साथ थी। जब हमारे भाई ने हमें फ़ोन किया तुरंत हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है। उसके बाद हमने अपने प्रधान जी से बात की, उसके बाद SHO पुलिस को फ़ोन किया, हेडक्वार्टर साहब को किया, एडिशनल SP साहब को फ़ोन किया। इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस वहाँ पर पहुँची है, उनका जो स्क्वाड वहाँ पर पहुँचा फ्रेश स्क्वाड। मैं सराहना करता हूँ खासतौर पुलिस डिपार्टमेंट की हमेशा वो सतर्क ड्यूटी दे रहे हैं। फिर आज उसकी भी जो है राजपूत क्षेत्रपाल जी ने हमारे प्रधान जी ने कॉल दी कि कल हम सुबह 9 से 10 जो है 1 घंटे का प्रोटेस्ट उस बस स्टैंड पर रखेंगे, जिसमें सभी सनातनी सभी हमारे भाईचारे के जो लोग बड़े बड़े मंत्री पैगाम देते सब वहाँ पर उपस्थित हो और इस चीज़ के ऊपर जो है एक अपने विचार रखें, जैसे सबने यहाँ पर विचार रखे। आज देखने में आ रहा है कि मेरी खासतौर DIG रजौरी पुलिस से और DC पुलिस से SSG पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे कई ऐसे ब्रिज हैं जहाँ पर जो है हमारी उससे वापस डिप्लॉयमेंट नहीं है। जैसे माल्टी का ब्रिज हो गया, बतार नाले का ब्रिज हो गया, और बतार नाले के ब्रिज से लेकर 2 किलोमीटर नीचे ब्रिगेडियर बिपिन सिंह की जो देरी है वहाँ पर इतना बड़ा टैप टोल लगता है। रात को इतनी बड़ी स्मगलिंग होती है, वहाँ पर हथियार स्मगलिंग हो सकते हैं, 2 तस्करी होती है। उसके बाद ट्रक के ऊपर जो पुलिस ने इतना बड़ा काम किया है, मेरी उनसे ये उम्मीद है और यकीन भी है जैसे ट्रक पर पुलिस ने काम किया है ऐसे 2 तस्करी के ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट काम करे। और जल्द जो है ये शख्स ने जो ये घटना घटी है हमारे इस मोहल्ले की भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमने हमेशा यही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख का जिंदाबाद, फिर हमारे साथ को हमें दिल को ठेस पहुंचाएगा तो हम उसका हिसाब लेना भी हमें आता है। हम हमेशा कानून के दायरे में लेकर काम करते हैं। आज भारतवर्ष की भी 150 करोड़ देशवासियों की यही एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। क्यों गाय का दूध सिर्फ अकेला एक कम्युनिटी या एक वर्ग नहीं पीता है, सभी लोग जो है सभी बच्चे जो है गाय का दूध का इस्तेमाल करते हैं। गाय के गोबर से क्या बनता है, गाय के पेशाब से क्या बनता है वो सब हमें मालूम है, स्कूल में पढ़ा है। फिर भी हम गाय को जानवर समझ के उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, बड़ी निंदनीय बात करते हैं। बात की है जिसने भी घटना घटी है आपस में डिस्प्यूट डालने की बात की है। आज हमारे प्रधान जी ने ये फैसला लिया कि 3 तारीख को एक मेमोरेंडम के साथ किताब में इकट्ठे होकर हम डिप्टी कमिश्नर पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पे उनसे ये मांग करेंगे कि जो जम्मू की भी प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा भी जम्मू बस्ती के साथ पूरा सहयोग है, रजौरी सुंदरबनी के लोगों के साथ हमारा पूरा सहयोग है। क्योंकि इस गतिविधि से किसी वर्ग को ठेस पहुँचाना जो है ये शोभा नहीं दे रहा है। हमें रात को नींद नहीं आई है, कसम है उस ऊपर वाले की हमें रात को नींद नहीं आई है। छोटे से बच्चे के साथ जो है दुष्कर्म किया है और उस शख्स को जल्द से जल्द ट्रेस करके जो है जेल की सौखों में डाला जाए। और जो हमारा रेमेसी पैनल कोर्ट है जो एक्ट थे आर्टिकल 35 के पहले 70 से पहले उनको वापस बहाल किया जाए। LG साहब से सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है। जम्मू कश्मीर के भी 3 गवर्नमेंटें हैं, सबसे पहले नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट है, फिर LG सरकार है और सेंटर की भी सरकार है। तीनों जो सरकारें हैं जम्मू कश्मीर को जो है लीड कर रही है, देख रही हैं, प्रयास कर रही हैं। लेकिन आज देखने में जा रहा है कि SKB के ऊपर से गाय तस्करी हो रही है, सारे मंदिर के पास से हो रही है। जो SKB से गाय तस्करी हो रही है, जो गौ मांस मिला उस टाटा मोबाइल से और वो उसका जो है उन्होंने भेजा पीछे लबाटी में भेजा और वो साबित हुआ कि ये गौ मांस था। और जो शक करते थे कि ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए। जो इसके पीछे बड़ा गैंग मास्टर है उसको पकड़ना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा। नहीं हुआ है, काफ़ी बार जो पूछ के अंदर ऐसे कांड हो चुके हैं। अगर हर किसी को पता है कि गौ हमारी माता है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारी माँ है, इस तरह की हरकत जो बार बार हो रही है ये बड़ी निंदनीय बात है। आज जो है हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा था, बस स्टैंड में जाम किया, हमने प्रोटेस्ट रखा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। और खासकर जैसे कि सनातन धर्म सभा जो सनातन लोग हैं वो हर कम्युनिटी के साथ कोई परेशानी होती है तो कंधा मिला के खड़े होते हैं। बाकी कम्युनिटी को भी चाहिए कि जिस प्रकार हिंदू कम्युनिटी के साथ इंजस्टिस हो रहा है उन्हें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और ये जो 5 गुट के अंदर हो रहे हैं इसकी वजह से क्लैश हो सकता है, कम्युनिटी क्लैश हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैं कहना चाहता हूँ और बाकी कम्युनिटी को भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसा सनातन समाज जो है हर कम्युनिटी के साथ खड़ा रहता है, हर परेशानी में खड़ा रहता है, इसी प्रकार आप भी खड़े रहें। जिसने भी ये हरकत की है, जिसने ये कांड किया है, माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उसे जल्दी से जल्दी जो अरेस्ट किया जाए। और लास्ट में यही बात कहना चाहता हूँ कि
गौ को जो हमारी है वो माता का दर्जा घोषित कर रहे वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी हरकत आगे फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्री को उठानी चाहिए। धन्यवाद।